पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम के दूसरे स्थान में कहा गया है, दुविहा आराहणा पन्नत्ता तंजहा धम्मियाराहणा चेव केवली आराहणा चेव। दो प्रकार की आराधना होती है, एक धार्मिक की आराधना, दूसरी कैवल्य की आराधना। धार्मिक की आराधना जो धार्मिकों के द्वारा की जाती है, गृहस्थों में भी धार्मिक लोग होते हैं, जैन शासन में भी श्रावक होते हैं जो अपने ढंग से उपासना करते हैं, सामायिक करते हैं, पौषध करते हैं, 12 व्रतों का पालन करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं। और साधु भी महाव्रतों की साधना आराधना, ज्ञान की आराधना करते हैं, दर्शन की आराधना करते हैं। तो साधु भी धार्मिक हैं और गृहस्थों में भी धार्मिक होते हैं। तो ये जो धर्म की आराधना करते हैं अपने अपने स्तर के अनुसार, वह धार्मिक की आराधना हो जाती है। अतिचार के बिना जो धर्म का पालन किया जाता है, निरतिचार पालन होता है, वह आराधना हो जाती है। ज्ञान की भी आराधना की जाती है, प्रवचन होता है, प्रवचन करने वाला भी ज्ञान की आराधना करता है और प्रवचन का श्रवण करने वाला व्यक्ति भी ज्ञान की आराधना करता है। शास्त्रों का स्वाध्याय कोई करता है, जंग वा इद्धम बच्चा मेलियम हीणक्षरम अच्चक्षरम आदि आदि दोषों का वर्जन करते हुए, तो वह भी ज्ञानाराधना होती है। देव गुरु धर्म सच्चाई के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। इनमेव निगंथं पावयनम सच्चम अनुत्तरम केवलं परिपुन्नम नेयाउयम संशुद्धम सल्लगत्तनम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम सब दुःखपहीनमग्गम इत्थम ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्चन्ति परिनिब्बायन्ति सब दुःखान मंतम करन्ति तंग धम्मम सद्दहामि पत्तियामि रोएमि फासेमि। यह सारा है, यह एक श्रद्धा है कि वीतराग धर्म के प्रति श्रद्धा। तो दर्शन की आराधना और चारित्र की आराधना, महाव्रतों की आराधना, गृहस्थों द्वारा अनुव्रतों की आराधना, चारित्र आराधना और तपह आराधना, तपस्या करना, तप की आराधना। तो धार्मिक लोगों के द्वारा की जाने वाली आराधना होती है, वह धार्मिक की आराधना होती है। दूसरी आराधना है कैवल्य की आराधना, केवलियों के द्वारा की जाने वाली आराधना। सारे साधु केवली नहीं होते हैं। केवली 4 प्रकार के साधु होते हैं।
एक वे साधु जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वे केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञानी तो केवली होते ही हैं। शास्त्र में 3 प्रकार के जिन बताए गए, अवधि ज्ञानी जिन, मनः पर्यव जिन, केवल जिन। मनः पर्यव ज्ञानी साधु भी केवली कहलाता है, अवधि ज्ञानी साधु भी केवली कहलाता है। और न अवधि ज्ञानी, न मनः पर्यव ज्ञानी, न केवल ज्ञानी, चतुर्दश पूर्वों का ज्ञान कर लिया और श्रुत केवली बन गया, तो श्रुत ज्ञान के आधार पर भी साधु केवली कहलाने का अधिकारी बन जाता है। तो श्रुत केवली के द्वारा, अवधि ज्ञानी केवली के द्वारा, मनः पर्यव ज्ञानी केवली के द्वारा और केवल ज्ञानी केवली के द्वारा जो आराधना की जाती है, वह आराधना कैवल्य की आराधना कहलाती है। साधुओं में भी वे उच्च श्रेणी के होते हैं। तो धार्मिक की आराधना गृहस्थ भी करते हैं। अब गृहस्थों में भी तारतम्य होता है, सारे कोई 12 व्रती भी नहीं मिलते हैं। कोई सामान्य धर्म की आराधना के रुचि वाले भी होते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, ज़्यादा नियम भी नहीं पाल सकते, तो वे फिर क्या करें? यही बात एक पुस्तक में आती है कि कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र के सामने आई। आचार्य श्री हेमचंद्र के पास गुजरात के राजा सिद्धराज जय सिंह का संपर्क हुआ और राजा सिद्धराज जय सिंह बोला कि आचार्य प्रवर, धर्म की तो बड़ी गंभीर गंभीर बातें भी हैं, और ये धर्म का जो गंभीर स्वरूप है वो हम सब के लिए बस की बात नहीं है। गहरी गहरी बातें, गहरी साधना। अब चूंकि मैं तो राजा हूं तो और भी मेरे लिए तो कठिन है कि मैं कोई धर्म का गंभीर स्वरूप आत्मसात कर सकूं। गृहस्थ भी हूं और राज्य का दायित्व भी मेरे पर है। आप चूंकि आचार्य हैं, धर्म के एक अधिकृत व्यक्ति हैं, आप मुझे कोई सामान्य धर्म की बात बताएं, सामान्य धर्म बताएं जिसका पालन मैं भी कर सकूं, मेरे राज्य संचालन में भी बाधा न आए, गार्हस्थ्य का पालन भी कर सकूं और उनके साथ साथ राज्य संचालन और गार्हस्थ्य पालन के साथ साथ में धर्म की आराधना भी कर सकूं, धर्म का पालन कर सकूं। ऐसा कोई सामान्य धर्म आप मुझे बताएं, मार्गदर्शन दे दें, तो मैं भी आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकूं। आचार्य श्री हेमचंद्र ने एक गृहस्थ के लिए जो धर्माचरण हो सके और सामान्य आदमी के द्वारा हो सके वैसा सामान्य धर्म उपदिष्ट किया। संस्कृत के श्लोक में वह बात आती है, वो धर्म की बात आती है। आचार्य प्रवर ने बताया, पात्रे दानम गुरु सुविनयः सर्वसत्त्वानुकंपा न्याय्यावृत्तिः परहित विधावादरः सर्वकालम कार्यो न श्रीमदपरिचयः संगति सत्सु सम्यक् राजन्सेभ्यो
विशद मतिना सैस सामान्य धर्म है। आचार्य हेमचंद्र ने राजा सिद्धराज जयसिंह को उपदेश दिया कि राजन, 6 बातें तुमको सामान्य धर्म की बता रहा हूं, जिसका तुम भी मेरे अनुमान से आसानी से पालन कर सकोगे। सामान्य धर्म की पहली बात है पात्रे दानम, पात्र में दान देना। साधु, शुद्ध साधु मिल जाए उसको सुपात्र दान देना, या साधु को पात्र में दान देना, यह सामान्य धर्म की पहली बात है। दूसरी बात है गुरु सुविनय है। जो गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, पूजनीय हैं, उनके प्रति विनय का भाव रखना। अपना गुरु हो, गुरु के प्रति विनय रखना, यह सामान्य धर्म की दूसरी बात है। तीसरी बात है राजन, सर्वसत्वानुकंपा, सब प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, अनुकंपा रखना। मेरी ओर से बिना मतलब किसी प्राणी की हिंसा न हो जाए, किसी को तकलीफ न पड़ जाए, यह प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव रखना सामान्य धर्म का तीसरा अंग है। चौथा अंग है सामान्य धर्म का न्याय्यावृत्ति, की न्यायपूर्ण वृत्ति रखना, अपने आचरणों में नैतिकता, न्याय्यता, न्याय को रखना, न्याय के पथ से विचलित नहीं होना। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है, निंदन्तो नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। न्याय के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति, न्याय्य मार्ग के प्रति समर्पित रहने वाले व्यक्ति यह विचार करें, यह अपना चिंतन रखें, निष्ठा रखें। कोई नीति निपुण लोग भले निंदा कर दें, भले अथवा प्रशंसा कर दें, लक्ष्मी आए चाहे भले आज ही जाए, भले मौत आज ही आ जाए, चाहे युगों युगों तक जीने का मौका मिले, जो न्याय्य मार्ग है उससे एक कदम भी विचलित नहीं होना है। धीर पुरुषों का ऐसा रुझान होता है। तो आचार्य हेमचंद्र ने कहा, न्याय्य वृत्ति, न्यायपूर्ण वृत्ति रखनी चाहिए। और परहित विधावादरः सर्वकालम, सदा दूसरों का हित हो ऐसी रुचि रखनी चाहिए कि हमारे द्वारा दूसरों का भी हित हो, कल्याण हो सके। और कार्यो न श्रीमद परिचय है, श्री लक्ष्मी प्राप्त हो जाए उसका मद नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। भले सत्ता मिल जाए, भले धन मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। और अंतिम बात है संगति ही सत्सु सम्यक, सज्जनों की, संतों की संगति करनी चाहिए। संतों की, संत ने हो तो अच्छे लोगों की, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। पात्रे दानम, पहली बात पात्र में दान देना,
गुरुसु विनय है, गुरुओं के प्रति विनय रखना। दूसरी बात, सर्व सत्वानुकंपा, सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखना। तीसरी बात, न्याय्यावृत्ति ही, न्यायपूर्ण वृत्ति रखना। चौथी बात, परहित में आदर, परहित की रुचि रखना। पांचवी बात और छठी बात है कि श्री लक्ष्मी का घमंड नहीं करना। एक और बात सातवीं और जोड़ है, मान लें सातवीं भी लग रही है अलग से, संगति सत्सु सम्यक, सज्जन व्यक्तियों की, संतों की संगति करना। ये कुल 7 बातें हो जाती हैं, 6 की जगह 7 बातें। तो आचार्य कहते हैं, राजन सेव्यो विशद मतिना सईस सामान्य धर्म है, कि हे राजन, एक विशद मति वाले आदमी को सामान्य धर्म के रूप में इन 7 बातों का पालन आराधन करना चाहिए। तो वह एक सामान्य गृहस्थ भी अपने जीवन में धर्माचरण कर सकता है और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो शास्त्रकार ने 2 प्रकार की आराधना बता दी, धार्मिक की आराधना और कैवल्य की आराधना। धर्म के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो तो भीतर में सदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह तो श्रद्धा है, शाम को श्रद्धा उठ गई, ऐसा नहीं। श्रद्धा तो, अनुष्ठान तो जितना हो उतना करे। श्रद्धा धर्म के प्रति है, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा है, वो तो सदा रहनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कोई कष्ट आ जाए तो भी धर्म की श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। कष्ट तो जिंदगी है, कभी आ जाए फिर कभी चला जाए, हो सकता है। पर कष्ट के समय में भी धन तो फिर भी आदमी छोड़ दे, पर धर्म की श्रद्धा को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म की श्रद्धा वह कपड़ा नहीं जो चाहे तब पहना, चाहे तब उतार दिया। धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म ना वह ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता न कभी सहे, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता न कभी सहे, धर्म का आलोक तेरे चित्त में रमता रहे, चित्त तेरा धर्म रत हो मत प्रवाहों में बहे, धर्म का आलोक तेरे चित्त में रमता रहे। तो धर्म की श्रद्धा है वह कपड़े की तरह नहीं, वह तो आत्मा में घुली मिली चीज हो, एकदम मजीठी रंग गहरी श्रद्धा भी धर्म नहीं छोड़ेंगे। और कठिनाई आ जाए, और कठिनाई तो ठीक है आएगी, कभी मान लो निकल जाएगी, अगर धर्म छोड़ देंगे तो अगले जन्म में फिर क्या साथ में जाएगा, धन तो यही रहने वाला है। इसलिए धर्म की श्रद्धा हमारी मजबूत रहनी चाहिए कि कदाचित प्राण तो जाए, प्रण नहीं जाए, धर्म की श्रद्धा न छूटे, अंतिम सांस तक
इस जीवन के तो अंतिम सांस तक धर्म की श्रद्धा हमारे मन में रहे, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा। तो शास्त्र में 2 प्रकार की आराधना बताई गई, धार्मिक की आराधना और कैवल्य की आराधना।